नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो जैसा कि पिछली बार आपसे कुछ बातें हुई थी और कहा था कि हम आपको कुछ पुराने दौर में लेकर चलेंगे, तो उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला सवाल है आपसे। आप अपने समय के विद्यालय के बारे में कुछ बातें बताइए। जी धन्यवाद, आपका भी हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और इसी प्रकार जितने भी श्रोतागण हैं, हमारे दर्शक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। देखिए, जैसा कि पिछली बार हमने चर्चा में बताया कि हमारा जन्म 1977 में हुआ, तो हमारे समय में लगभग 3-4 वर्ष की उम्र में ही विद्यालय शुरू करते थे। जिस प्रकार आज प्री स्कूल जैसी कॉन्सेप्ट है, उस समय पे वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल था जिसमें नर्सरी और केजी था। वो मेरे घर के बिल्कुल ही पड़ोस में था। उसका नाम गृह कल्याण केंद्र एक संस्था है, वह था। बहुत से उस समय के लोग, मैं समझता हूँ, इस नाम से वाकिफ होंगे, परिचित होंगे। तो उसमें मेरे पहले दिन की एक तस्वीर मैं इसी श्रृंखला में साझा करूँगा। और बहुत ही साधारण सा स्कूल था, 2 कमरों का, पट्टियों पे बैठा करते थे। और उस समय बहुत ही सिंपल, मतलब साधारण तौर तरीके थे, कोई दिखावा नहीं था। तो बड़ा ही उस समय, तो देखिए, अगर मैं एकदम से अभी आगे की बात करूं तो ठीक नहीं रहेगा, मगर मुझे आज भी वह दिन याद है, क्योंकि पहला दिन था स्कूल का। और उसी दिन कुछ तस्वीर का कुछ उनका ओकेजन होगा, कुछ प्लानिंग होगी, तो मेरे को वो तस्वीर के माध्यम से आज तक वह दिन याद है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और कुछ उससे जुड़ी बातें, जैसे कि आपके मनोरंजन के साधन क्या क्या हुआ करते थे? जी, मनोरंजन तो देखिए, उस दौर में ना तो टीवी था इतना, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन, इंस्टाग्राम, रील्स, जिस तरह से आज बहुत जल्दी लोगों का समय व्यतीत हो जाता है बैठे बैठे एक जगह पे स्क्रॉलिंग करते हुए 1-1 घंटा। मगर उस समय पे हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड थे, जैसे मेले या फिर किसी से मिलने जाना, या आस पड़ोसियों का मित्र, जैसे प्रैक्टिकल गेम्स, क्रिकेट, कंचे, लट्टू। मैं समझता हूँ उस समय के सभी लोगों ने इन चीज़ों का बहुत मनोरंजन किया है। मिट्टी में खेले हैं हम लोग बहुत, पेड़ों पे चढ़ना, पेड़ों के ताज़ा फल खाना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत ही सुखद थी और आज भी कहीं ना कहीं हमारी स्मृति में है। तो मनोरंजन तो इसी प्रकार होता था। हाँ, मनोरंजन हमारा पारिवारिक होता था। जैसे हमारी माता जब दफ्तर से आती थी अपने कार्य से, तो वो हमारा मनोरंजन हुआ करता था। हम अपने परिवार में ही खेलते थे, खुश रहते थे। मैं समझता हूँ आज ये चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं घर में सब इकट्ठे होते हुए भी मोबाइल में लगे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आज के दौर में थोड़ी खराब हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार के साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और कुछ बातें, जैसे कि उस दौर में लोगों से मिलना जुलना किस प्रकार हुआ करता था? जी, लोगों का मैं आपको बताऊं तो कुछ बातें मुझे याद आती है, थोड़ी हंसी आती है कि देखिए, कई बार क्या होता था, हम जैसे हफ्ते में एक दिन छुट्टी हुआ करती थी, तो हम अपनी माता जी के साथ, बहन के साथ, सब लोग हम परिवार के साथ कहीं जाने का प्लान करते थे, जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी फ्रेंड के यहाँ, माता जी के। तो हम 1-1, 2-2 घंटा बस स्टैंड पे उस बस का इंतज़ार करते थे। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बिना बस आए ही, हम बिना कहीं गए ही 2 घंटे बाद वापस अपने घर आ गए। तो ये बहुत ही एक अचरज की बात थी। मतलब यातायात इतना कम था, सड़कों पे भीड़ नहीं होती थी, बहुत इक्का दुक्का, कहीं एक गाड़ी आ रही है, फिर बैठे हैं, फिर बहुत देर के बाद एक गाड़ी दिख रही है। तो उस दौर की मुझे बचपन की कुछ ऐसी बातें याद आती हैं कि
उस दौर में हम कैसे इन छोटी छोटी बातों को मतलब कि अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ते थे। और बहुत ही सुंदर मार्केट का माहौल, आस पड़ोस का माहौल बहुत ही सुखद होता था। कहीं हमें परायापन नहीं लगता था, चाहे पड़ोस में हो या किसी के घर भी हम हैं और अगर हमारे माँ बाप वहाँ नहीं हैं तो बच्चों को कभी परायापन नहीं लगता था। ऐसा लगता था हम अपने ही घर में। इतना आपस में प्रेम, आपस में बहुत ही जुड़ाव हुआ करता था। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के। उम्मीद करती हूँ कि सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आप सब हमारी मदद करेंगे, है ना? तो लाइक ज़रूर करिएगा हमारे प्रोग्राम को। और अब इस दौर को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, है ना? तो हम गाना ज़रूर चाहेंगे आपसे कि आप कोई गाना ज़रूर हमें सुनाएं। उस दौर से जुड़ी हुई कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। बिल्कुल, मैं ज़रूर गाना गाऊंगा और ये पेशकश मेरी उसी दौर की होगी और मैं उम्मीद करूंगा। और देखिए, इतना बड़ा सिंगर तो मैं हूँ नहीं, मगर जितनी भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने पुराने जितने भी हमारे सिंगर्स थे उनको ट्रिब्यूट करते हुए कि उनके गाने को मैं पूरा जस्टिफाई कर सकूं। बाकी तो दर्शकों के हाथ में है, आप ही सर्वोपरि हैं। तो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक दीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए। चलिए अब गाने की ओर चलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस होगा, गम और खुशी में फर्क न महसूस होगा, न महसूस होगा, न महसूस होगा।
दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये गीत फिल्म हम दोनों 1962 में आई, बहुत ही सुंदर गीत जो कि देवानंद जी के ऊपर फिल्माया गया और इसमें सुरों से सजाया है